हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फोस्टैक वाईटी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। अगर आप एक बिगिनर हो, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के अपना करियर जावा में बनाना चाहते हो, या फिर आपको ऑलरेडी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पता है लेकिन आप जावा में एंट्री करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आज का वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। So what exactly does it take to become a successful Java developer? Let's break these all things in some key points so आपको समझने में आसानी होगी। Number 1, understanding the core Java concepts, जिसमें आपको सारी बेसिक्स जावा के बारे में सीखने पड़ेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसमें आ गया क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, डेटा इंकैप्सुलेशंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स। उसके अलावा बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, लूपिंग, फंक्शन, रिकर्जन। इन सारी चीजों को अगर आप सीख रहे हो, अगर ध्यान से इन सारी चीजों को आप अडैप्ट कर रहे हो, देन यस, आपका कोर जावा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एंड यू आर गोइंग टू डीप डाइव इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ जावा डेवलपमेंट। Number 2 is learning and exploring the basic syntaxes of Java programming. इसमें आपको इन बातों का खास ख्याल रखना है कि जो भी चीजें जैसे कि क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट, जो भी लॉजिक आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, उसके लिए जावा के बेसिक सिंटैक्सेस आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपका होना चाहिए जावा के बेसिक सिंटैक्सेस को याद करने में और उनके ऊपर लगातार प्रैक्टिस करने में। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टेटमेंट को अगर आपको स्क्रीन पर प्रिंट करना हो तो system.out.println ये बेसिक सिंटैक्स हो गया। किसी भी वैल्यू को या किसी भी मैसेज को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए, या फिर स्कैनर क्लास का यूज कैसे किया जाए जिसकी वजह से आप यूजर के पास से डेटा स्टैंडर्ड इनपुट से इनपुट करवा सकते हो। इस तरह के बेसिक सिंटैक्सेस पर आपको वर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। Number 3 is about learning the Java collection framework. अब ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इसमें जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कलेक्टिव डेटा के बारे में बात करने वाले, या फिर ऐसे समझ ले कि कोई सा डेटा आपके पास बहुत ज्यादा तादाद में हो तो उसको अगर आप एक साथ प्रोसेसिंग करना चाहते हो तो किस तरह से करेंगे। तो उसमें जावा के एरेज, लिंक लिस्ट, हैश मैप्स, इस तरह के अलग अलग कलेक्शन फ्रेमवर्क्स पर आपको वर्क करना पड़ेगा एंड देन you can effectively and efficiently handle the huge amount of data in less amount of time using the Java programming language. Number 4 is about the concurrency control, जिसमें आपको यूज करने पड़ेंगे थ्रेड्स, सिंक्रोनाइजेशन से कुछ कॉन्सेप्ट्स, जिसकी मदद से आप सीपीयू को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हो और आपकी एक बड़ी प्रोग्रामिंग प्रोसेस को छोटे स्मॉल प्रोसेसेस में डिवाइड कर सकते हो, जिसकी वजह से आप कंकरेंसी कंट्रोल्स मैनेज कर लेंगे और उसकी मदद से आप बड़ी प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में डिवाइड करके एग्जीक्यूट करेंगे, जिसकी मदद से आपकी सिस्टम और ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बन जाएगी। अगर इन सारी चीजों पर आपने वर्कआउट कर लिया है तो अब बारी आती है नंबर 5, बिल्डिंग वेब एप्लीकेशंस यूजिंग जावा एंटरप्राइज एडिशन की, जिसमें आप JSP, सर्वलेट्स, JDBC जैसे कॉन्सेप्ट्स यूज करेंगे और एक हाई डिमांडिंग वेब एप्लीकेशन डेवलप करने की तरफ बढ़ेंगे। और आप IRCTC या फिर किसी भी बैंकिंग सेक्टर की वेब एप्लीकेशन या फिर कोई सी भी ऐसी वेब एप्लीकेशन जो आज के जमाने में ज्यादा तादाद में यूज की जाती है, वैसे एप्लीकेशन आप डेवलप करते हैं। एंड यस, इस तरह से आप जावा प्रोग्रामिंग को सीख कर, या फिर मैंने जो ये 5 पॉइंट्स आपको बताए, इन पर प्रॉपर्ली वर्कआउट करके आप एक सक्सेसफुल जावा डेवलपर बन सकते हो। इसी तरह के अगर और इंटरेस्टिंग वीडियोस आप हमसे चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करना ना भूलें और यस, लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।